नमस्कार। फ्राइडे दस्तक दे रहा है और आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं हमारे मार्केट्स के लिए। तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पर तो 90 अंकों की कमजोरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ताया हुआ है, छोटे दायरे का ट्रेड है। नास्डैक फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता लिख रहा है। जापानीज मार्केट निके 200 अंक ऊपर हैं। दूसरे मार्केट्स हालांकि कुछ मिले जुले से संकेत दे रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन था वो गायब हुआ और कल हमने अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स को छोड़ के भारी गिरावट देखी है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्यों हुआ है और अब किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन ऑन व्हाट नोट आर वी स्टार्टिंग? मतलब आपने कहा कि डेटा ठीक आ रहे हैं लेकिन मार्केट्स अपनी मर्जी से इन्हें एनालाइज कर रहे हैं। अब क्या हुआ है? वैसे ही ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं और आज भी कुछ अलग नहीं होना है। आज भी बहुत सारा डेटा आने वाला है ग्लोबल फ्रंट पर। अगर आप देखें हमारे बाजारों में भी नजर रहेगी। एक तो चीन का सीपीआई डेटा बस कुछ ही देर में आता होगा, तो उस पर नजर है, देखते हैं किस तरह का आंकड़ा निकल कर आता है। उससे पहले ग्लोबल बाजार थोड़े सुस्त आपको दिख रहे हैं, थोड़े मिले जुले संकेत आपको माने जाएंगे। पर कल शाम फिर फिसले हैं अमेरिकी बाजार और डाउ पर हमने 250 अंकों का कट देखा है। निचले स्तरों के आसपास डाउ आपको बंद होते हुए दिखा है। आईटी में एक बार फिर से ज्यादा बिकवाली थी। नास्डैक पर 1% का कट है। तो पिछले 2 दिनों का जो ट्रेंड है वो कल बरकरार रहा, जहां पर डाउ में आपने वीकनेस देखी और आईटी में थोड़ी ज्यादा वीकनेस देखी, जिसकी वजह से नास्डैक फिसला है। बॉन्ड यील्ड भी 3.6% के ऊपर ही कायम थी, अब उछलकर 3.67 के आसपास वापस ये 3.7 के लेवल पर जा रही है। इन्फ्लेशन और रेट हाइक की चिंता अभी तक गई नहीं है, ये क्लियर संकेत आपको बाजार से आते हुए दिख रहा है। अल्फाबेट परसों 7.5% टूटा था, कल शाम फिर से इसकी पिटाई हुई है। 4% फिर फिसला है ये शेयर। जो इनका बार्ड सर्च चैटबॉट आया है, वो चैट जीपीटी के सामने क्या टिक पाएगा, क्या कंपीट कर पाएगा, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे हम देख रहे थे इंस्टॉलेशन और इनॉग्रेशन के दिन ही हमने देखा इस पे एक बड़ा ग्लिच आते हुए दिखा, गलत जवाब दिया था इसने सवाल का, तो वो डर अभी भी बना हुआ है। बट बाकी आईटी शेयर्स में भी आपको सुस्ती छाती हुई दिखी। कल बैंक शेयर्स में ज्यादा गिरावट हुई है और इसकी वजह से भी हमने देखा कि बाजार पर जो दबाव था वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। तो आईटी बैंक्स दोनों ही कल कमजोर थे अमेरिकी बाजारों में। आज शाम प्रिलिमिनरी कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहता है क्योंकि अमेरिका लार्जली कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो वो क्या प्रिंट थ्रो करता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड के 2 और सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फेड के कमेंट्स पर बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, रिसेशन को लेकर एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे की रेट हाइक्स को लेकर, उस पर भी रहेगी नजर। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें आज अकाउंट करने पड़ेंगे जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में कल अच्छा एक्शन दिखा, आधे से 1% की तेजी रही यूरोप के बाजारों में, तो वहां से कोई परेशानी नहीं थी। आज यूके का Q4 जीडीपी डेटा आएगा और यूरो जोन का जनवरी का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो इन दोनों आंकड़ों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। ग्लोबल कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ी गिरावट आपको होती हुई दिखी है। अक्रॉस कमोडिटीज थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। कच्चा तेल जो पिछले 4-5 दिनों से दौड़ रहा था, वहां पर तेजी पे थोड़ा ब्रेक लगा है। 84 के करीब ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट एक तो जो अर्थक्वेक के बाद डिसरप्शन हुआ है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं अमेरिकी भंडार तो बढ़कर आए ही हैं, तो थोड़ा कच्चे तेल पर आपने दबाव देखा है। गोल्ड भी 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, तो ऊंचाई से काफी तेजी से फिसला है गोल्ड पिछले कुछ दिनों में, उस पर रखिए नजर। चांदी 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। मेटल्स में हमने वीकनेस देखी है। एग्री कमोडिटीज की भी थोड़ी सुस्त मिली जुली चाल आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा कमोडिटी रैली पर एक ब्रेक लगा है, अच्छी बात है एक तरह से। और चीन का आंकड़ा भी आते हुए दिख रहा है। 2.1% इनका सीपीआई डेटा आया है, तो कोई परेशानी वहां से नहीं है। ओके, चलिए, तो ऑल इन ऑल डेटा तो बहुत सारे हैं अभी तक, तो सब शांति शांति है, लेकिन देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट इन डेटा को कैसे रियलाइज करता है एंड ड्यूरिंग द डे कैसे रिएक्ट करता है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े और देख लेते हैं कि फिलहाल कल गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो काफी लंबे समय बाद हमने देखा है घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली आई है। 205 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकला। एफएनओ स्पेस में तो ऑफ कोर्स खरीद का फिगर आया है और कैश स्पेस में एक बार फिर से 150 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईस की तरफ से हाथ लगी है। तो जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं और जिस तरह का आज हमारे पास डेटा है, उन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वीकेंड पर हम पहुंच गए हैं, अब करना क्या है यहाँ से? कोई बड़े बदलाव होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में? कोई चेंज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ग्लोबल संकेत चूंकि कमजोरी के हैं और भारतीय बाजार रेंज के ऊपरी
इसी के आसपास कल बंद होते दिखे हैं। कंजेशन की जो जगह है बार बार जहाँ पर जाकर रुके वो 17,850 17,900 के आसपास की है। कल भी हमने क्लोजिंग लगभग वहीं पर देखी है, तो थोड़ा सा वहां से नीचे आने की जगह बन रही है जिस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक लेकिन लोअर लेवल पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज रहेगी वो है 17,700 17,775। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर एक बार अगर हमने 17,925 कल के हाइज को पार किया तो फिर 17,975 18,025 ये वो ऊपरी रेंज है जहाँ पर जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेगी और वहां पर बिकवाली भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नहीं से 41,000 के नीचे जाकर बंद होना है, नहीं 42,000 के पार निकलने की कोई जल्दी है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, आज भी वही रहना चाहिए। इसलिए खरीदारी की जो रेंज है वो 41,100 से लेकर 41,250 की है। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 41,725 से लेकर 41,850 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आती हुई दिख सकती है। इस रेंज पर आपको करना चाहिए फोकस। तो कमजोर शुरुआत होने के बाद दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज में धीमे धीमे आप टुकड़ों में खरीदारी करें, ये रणनीति रखनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। तो कमजोर शुरुआत हुए उसके बाद आपको थोड़ा सा खरीद का मौका मिलेगा। सपोर्ट लेवल्स पर ध्यान दें। 17,000 17,775 17,700 से 775 ये आज सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी के लिए। ऊपर रुकावट झेलेगा निफ्टी 18,025 के आसपास। और वहीं जो बैंक निफ्टी है 41,100 से 250 वो सपोर्ट रेंज होगी और जो अपर बैंड है वो 41,725 से 850 यहां पर चैलेंज बनता हुआ बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, दो सवाल हैं आपके लिए। पहला तो ये कि कल जो नंबर्स आए हैं कैसे रहे, पूरी एनालिसिस दर्शकों के सामने रखिए। गुड मॉर्निंग। नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखे। कल हम सारे के सारे नहीं, कम अच्छे रिजल्ट्स की लिस्ट कम है और खराब की ज़्यादा। तो लुपिन से शुरुआत करें तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू पर बीट है। प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी कम आते देखे। मार्जिन में भी दबाव दिखा था। रेवेन्यू देखे तो 4% से इस बार बढ़कर आए हैं। मार्जिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो अनुमान था 13% से उससे कम आया, 12% के आसपास आते देखे। हालांकि जो यूएस की सेल्स है उसने आउट परफॉर्मेंस दी है और जो इंडिया की सेल्स है वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आती दिखी है। वोल्टास ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, हालांकि ये तो काफ़ी ज़्यादा खराब क्वार्टर दिख रहा है क्योंकि कंपनी की आय में सिर्फ 12% की ग्रोथ है। वहाँ पे जो कंपनी ने अपने दामों को प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ाया उसी के चलते यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में शार्प डिक्लाइन है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 8% के मार्जिन अब सिर्फ 4% के मार्जिन रह गए और इस बार एक्सेप्शनल आइटम 138 करोड़ के चलते कंपनी ने 110 करोड़ का घाटा Q3 में रिपोर्ट किया है। अनुमान 92 करोड़ के प्रॉफिट का था। और अब इंदु फार्मा जहाँ पे जो कंपनी की आय है वहाँ पर बीटे, लेकिन मार्जिन में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट है अदर एक्सपेंस के चलके। यूएस सेल्स ने यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस दी है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। HPCL की बात करें तो Q3 पे स्टैंड अलोन लेवल पे ऑपरेशनली नंबर जो एस्टिमेट्स उससे बेटर आते दिखे। आय में आय जो देखेंगे वो फ्लैट है। इस बार जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर आपको 1617 करोड़ का मुनाफा दिखेगा 1500 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट। और मार्जिन भी 1.5% के आसपास आते दिखे। UBL कमज़ोर नतीजे यहाँ पर कंपनी के। ये लॉकडाउन का ओपन होने के बाद पहला सीजन था जहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस सेल भी फुल फ्लेज थे, उसके बावजूद सिर्फ 4% की वॉल्यूम ग्रोथ आती दिखी है। और मार्जिन देखे तो 11% से घटकर 4% की और इस बार कंपनी ने 2 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। एक्सेप्शनल आइटम है 33 करोड़ के आसपास का। कैश में जोमेटो नंबर्स अगर हम देखेंगे एस्टिमेट से तो बेटर दिखेंगे। हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस में जो आय है वो वहाँ पे स्लो डाउन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में जो स्लो डाउन देख रहे हैं उसके चलते, लेकिन जो मार्जिन आए वो बेटर आया एस्टिमेट से। कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी उन्होंने मेंटेन रखी है। प्रॉफिट्स जो Q2 FY24 में आने वाले वो उन्होंने मेंटेन रखा है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। एमटा टेक जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्जिन में फॉल है 100 बेसिस पॉइंट का। LIC नंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम 14.5% से इस बार बढ़कर आई है। सॉल्वेंसी रेशियो में इंप्रूवमेंट है। AUM में 10.5% की ग्रोथ है। VNB मार्जिन भी 19% से इस बार बढ़कर आए हैं। ओके, चलिए, तो नुपुर ने आपको बता दिया कि कल जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको मेजर पॉइंट्स टेक अवे क्या है और उसी हिसाब से आप यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और कोई स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट है रिजल्ट्स के अलावा?
बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। निफ्टी से महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एफएनओ, एबीबी इंडिया, एल्केम, बीएचईएल, ग्लेनमार्क, इन्फोएज, नाल्को, इन सब कंपनीज के नतीजे आते दिखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर दिसंबर महीने का आने वाला है, तो ये इस पर बाजार की नज़र रहेगी। एक्स डेट के चलते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंटरिम डिविडेंड है 1.3 रुपीज़ का, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। साथ ही साथ वीआरएल लॉजिस्टिक, जहाँ पे बायबैक जो है वो जो बायबैक की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, 700 रुपये का प्राइस है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। तो साथ ही साथ बजट चर्चा पर जवाब देगी आज वित्त मंत्री, तो ये जहाँ जो भी यहाँ से निकल के आता है उस पर भी बाजार की नज़र रहने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट एमएससीआई के चेंजेस जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आ चुके हैं, 28 फरवरी से ये लागू होंगे। काफ़ी सारे स्टॉक्स में चेंजेस है, पर अदानी ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे वेटेज कम किया है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और एसीसी, ये 4 स्टॉक्स है जहाँ पे वेटेज एमएससीआई ने कम किया है, तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा एचसीएल टेक, जेएसपीएल, श्रीराम फाइनेंस, जहाँ पे वेटेज कम हुआ है। वेटेज बढ़ाया है तो काफ़ी सारे नाम है यहाँ पर भी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, जहाँ पे एमएससीआई ने अपना वेटेज बढ़ाया है। और इसके अलावा 2 ऐसे नाम है जिन्हें ऐड किया है एमएससीआई में, वो है सीजी पावर एंड श्रीराम फाइनेंस, और बायोकॉन को उन्होंने अपनी लिस्ट से हटा दिया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। वरुण बेवरेज, जहाँ पे आज ब्लॉक डील हो सकती है 5 से 7% के करंट मार्केट प्राइस के डिस्काउंट पे, 850 करोड़ की ये डील आज हो सकती है। ग्रीव्स कॉटन, जहाँ पे एक्सेल कॉटन लिंकेज का अधिग्रहण कंपनी करने वाली, और जो वैल्यू दिए वो 385 करोड़ के आसपास की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज नतीजे भी और खबरें भी आती दिख रही है। यहाँ पे तेलंगाना सरकार के साथ कंपनी ने एमओयू किया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, जहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव रिपोर्ट की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, तो पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए भी। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट है जिस पर आपको रखना है फोकस, और यहाँ पर भरपूर एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अनूपूर्व पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ से आ रही है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे, जो पॉलीप्लेक्स कॉर्प पे खरीदारी की रेकमेंडेशन लेकर आए हैं। स्टॉप लॉस 1475 का रखना है, टारगेट 1600 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, यहां पर खरीद की रेकमेंडेशन है, लक्ष्य 98 का है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 92 रुपए के पास। और वहीं अनराठी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी लाइफ खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस इस रणनीति में 500 का होगा और 550 का लक्ष्य वो सुझा रहे हैं खरीद की इस रणनीति में। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। ब्रॉडर मार्केट्स का मूड मिजाज कैसे रहेगा और कमाई वाले स्टॉक्स कौन से रहेंगे। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए आज आपको कमाई के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, वैसे अगर मार्केट की कल की क्लोजिंग देखी तो वो काफी बढ़िया थी। लग रहा था कि मार्केट अपने एक शॉर्ट टर्म रेंज के बाहर निकल रहा है और शायद 18,000 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वापस चूंकि हमने यूएस मार्केट में एक सेल ऑफ देखा है, हम वापस एक बार लोअर बाउंड्री की तरफ खुलेंगे। तो हमें यही लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि 17,700, 17,800 ये एक ऐसा जोन है कि जब तक इन लेवल्स के नीचे नहीं जाता है मार्केट कंफर्टेबली, तब तक मार्केट इसी रेंज में और ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर मार्केट 17,800 या 750 के आसपास अगर खुलता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखें 17,700 का, और टारगेट हम वापस यही रखेंगे 17,900 से लेकर 18,000 के, और हमें लगता है शायद इस एक्सपायरी में हम एक बार 18,000 के लेवल्स को छू सकते हैं। बैंक निफ्टी में प्रेशर है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 41,000 और 41,900 इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को जैसे ऐड किया है एमएससीआई के इंडेक्स में, हमें लगता है कि वहां पे थोड़ी हलचल देखने मिलेगी। ओके, चलिए, ये तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है कि वैसे थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जितने भी स्टॉक कल ऊपर बंद हुए थे वापस आज नीचे खुलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि एफएमसीजी, जायंट, आईटीसी यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है। 367 का ब्रेकआउट था, 375 के करीब की क्लोजिंग थी। आज अगर ओपनिंग होती है तो अराउंड 371, 372 इससे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 365 का। हमें लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आज के दिन में भी एक बार रह सकता है। 390 के टारगेट नजर आते हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि टू व्हीलर्स में थोड़ी बिकवाली है और बिकवाली पड़ेगी। हीरो मोटर्स को शॉर्ट करके चले, जो 2550, 2560 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक 2400, 2450 के करीब जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 2580 के करीब पर। ओके,
चलिए, तो मतलब एक खरीदारी और एक बिकवाली की रणनीति आज श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई आईटीसी और हीरो मोटो पर रखेंगे नजर। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी मार्केट में कहां है कमाई के मौके। बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और इस पर रणनीति समझाने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी, मॉर्निंग। फोकस पहले सोने चांदी पर करेंगे। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली हमने देखा है कि डाउन साइड पर ये गिरते हुए नजर आए हैं। सोने की बात करें या चांदी की बात करें, तो जरा बताइए कि आज क्या सेल ऑन राइज की रणनीति होगी? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल सही कहा आपने। काफी कंसोलिडेशन के बाद एक थोड़ी सी इंडिकेशंस जो है वो क्लियर हो रही है, और ये जो इंडिकेशन है ये चांदी में ज्यादा क्लियर है नेहा, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है कि चांदी को सेल करना चाहिए 67,200 पे। 66,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 67,600 का। ग्रेजुअली नेहा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांदी को एक बार यहाँ पे 66,000 से लेके 65,800 तक नीचे की तरफ आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि 56,400 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है बुलियन बाजार में। ओके, और एनर्जी स्पेस में क्या करना है, क्या माना जाए, क्योंकि कल हमने नेचुरल गैस को 200 के नीचे ट्रिप होते हुए देखा था, तो क्या इसका बॉटम बन चुका है या अभी भी थोड़ा पेन बाकी है यहाँ पे? 173 एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नेहा नेचुरल गैस में। बट एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो क्लोजिंग हो रही है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ हो रही है और 200 से ऊपर हो रही है। जब तक 200 से ऊपर क्लोजिंग हो रही है तब तक ये टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 208 के करीब क्लोजिंग हुई है, वहीं पे बाय करना चाहिए। 220 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 202 का रखना होगा। बस एक चीज बता सकती हूँ कि यहाँ पे अगर 200 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर फर्दर हम 173 तक भी आता हुआ देख सकते हैं नेचुरल गैस को। और मेटल्स में खरीदारी करनी है? जी नेहा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें कल एक क्लियर इंडिकेशन आया था कि थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग हो सकती है। कॉपर उसमें से एक है। कॉपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 782 तक के लिए यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम में एक रिवर्सल आया है 222 तक के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम के भी हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। वेरी वेल, थैंक यू सो मच वंदना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके।